जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण की कथा की जो कड़ी हमने शुरू की हुई है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम विष्णु पुराण के छठे और आखिरी स्कंद के बारे में जानेंगे। छठे स्कंद में केवल 8 अध्याय हैं। इसमें श्री मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे सभी वंशों की रचना और परंपरा मनवंतरों के बारे में बतला दिया है, परंतु अब महाप्रलय के बारे में मुझे बतलाइए। तो छठे स्कंद में हम जो कल्प के अंत में होने वाली महाप्रलय है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का छठे स्कंद का पहला अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम श्री कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का छठे स्कंद का पहला अध्याय। इसमें कली धर्म के निरूपण के बारे में बतलाया गया है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, आपने मुझे सृष्टि की रचना, वंश परंपरा तथा मनवंतरों की स्थिति का और वंशों के चरित्रों का वर्णन बतलाया है। अब आप मुझे कल्प के अंत में होने वाले महाप्रलय नामक जगत के उपसंहार का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, कल्प के अंत के समय प्राकृत प्रलय में जीवों का जिस तरह से उपसंहार होता है, वह मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान लगाकर सुनो। हे द्विज, मनुष्यों का 1 माह पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में 4 युग है। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहलाता है। यानी कि ये जो चारों काल बताए गए हैं, उन सभी का दिव्य काल जो समय होता है, वो 12,000 दिव्य वर्ष कहलाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृतयुग तथा अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष समस्त चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस तरह से प्रथम सतयुग में श्री ब्रह्मा जी सृष्टि रचा करते हैं, ठीक उसी तरह से अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार भी करते हैं। यानी सबसे पहला काल है सतयुग, उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, और सबसे आखिरी का काल है कलयुग, और उसमें अंतिम कलयुग में उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुने, जिसमें 4 वर्णों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है, उस कलयुग के स्वरूप का वर्णन सुनाइए। श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, कलयुग में मनुष्य का स्वभाव वर्ण और धर्मानुकूल नहीं रहता। कलयुग में जो मनुष्य बलवान होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही सबका स्वामी होगा, चाहे वह किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो। किसी भी वर्ण में जन्मा हुआ पुरुष किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। हे द्विज, कलयुग में जिसके मुंह से जो कुछ भी निकल जाएगा, वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय भूत, प्रेत, दानव आदि देवता होंगे
और सभी के अपने आश्रम होंगे। उपवास, व्रत आदि, तीर्थ आदि, काय क्लेश, धन दान तथा तप आदि अपनी इच्छा के अनुसार किए हुए अनुष्ठान ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन वाला अर्थात जिसके पास थोड़ा सा भी धन होगा वही अपने आप को धनवान समझेगा और उसे अपनी धनाढ्यता का गर्व होगा, यानी अपने धनी होने का उसको घमंड भी हो जाएगा। तथा केशों से ही स्त्रियों की सुंदरता का अभिमान होगा और स्त्रियों की सुंदरता को उनके बालों से जाना जाएगा। ऐसा कलयुग के लिए बतलाया गया है। कलयुग में सोना स्वर्ण यानी जो सोना है, सोना मणि रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने पर स्त्रियां अपने केश कलापों से ही अपने आप को सुशोभित करेंगी। यानी इस समय में सोना चांदी मणि रत्न जितने भी हैं वो लोगों के पास कम उपलब्ध होंगे और स्त्रियां अपने बालों को ही सुशोभित करके सजा धजा करके अपने बालों से ही अपने आप को सुंदर दिखलाएंगी। जो मनुष्य धनहीन होगा उसकी स्त्री उसे त्याग देगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन होगा वही समस्त लोगों का स्वामी होगा। कलयुग में समस्त द्रव्य संग्रह घर निर्माण करने में ही समाप्त हो जाएगा। यानी कलयुग में मनुष्य के पास जितना भी धन होगा वो अपने घर के निर्माण कार्य को बनाने में ही ज्यादातर लगा देगा। मनुष्य की बुद्धि आत्मज्ञान में नहीं बल्कि धन संग्रह करने में ही लगी रहेगी। मनुष्य अपनी सारी धन संपत्ति अपने उपभोग में नष्ट कर लेगा। वह अतिथि सत्कार आदि कार्य सही ढंग से नहीं करेगा। कलयुग में स्त्रियां सुंदर पुरुष की इच्छा से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष किसी भी तरह से उन्हें प्राप्त करने के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलयुग में ब्राह्मणों की समानता शुद्ध करने लगेंगे तथा दूध देने वाली गायों का ही सम्मान होगा। कलयुग में अन्न का अभाव होगा। मनुष्य तपस्वियों के समान कंद मूल फल आदि के सहारे जीवन यापन करेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात यानी आत्महत्या आदि करने लगेंगे। समस्त और वातावरण दूषित होगा। कलयुग में मनुष्य सुख और आनंद को नष्ट हो जाने पर सदैव कष्ट व संकट ही भोगेंगे। लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। देवता व अतिथि की पूजा नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां छोटे कद वाली, अत्यधिक भोजन करने वाली, अत्यधिक संतान उत्पन्न करने वाली, अपने बड़ों के सामने पर्दाहीन रहेंगी तथा मंदभाग्य होंगी। स्त्रियां अपने दोनों हाथों से सिर खुजाती हुई अपने गुरुजनों व पतियों के आदेशों का पालन नहीं करेंगी। कलयुग की स्त्रियां कटु व मिथ्या भाषण करने वाली होंगी, यानी कटु शब्दों को कहने वाली होंगी। पराय पुरुषों की इच्छा रखने वाली दुराचारिणी होंगी। गृहस्थी गण न तो हवन करेंगे और न ही दान पुण्य किया करेंगे तथा वानप्रस्थी वन के कंदमूल फल को त्याग कर ग्राम्य भोजन को किया करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के मोह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलयुग में राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेगा एवं कर व शुल्क देने के बहाने प्रजा का धन लूटता रहेगा। जो मनुष्य शक्तिहीन यानी जो निर्बल होगा वह ही सबका सेवक होगा। यानी जिसके पास कम शक्ति होगी, निर्बल होगा, धनहीन होगा, वही सेवक बना रहेगा। वैश्य कृषि को छोड़कर शिल्पकारी या अन्य किसी व्यवसाय से अपना जीवन यापन करेंगे।
चारों वर्ण अपने अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे। कलयुग में अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु बहुत कम हो जाएगी। लोगों के शास्त्रों के विरुद्ध घोर तप करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में ही मृत्यु होने लगेगी। कलयुग में 8 से 10 वर्ष की स्त्री और 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के संतानें होने लगेंगी। मनुष्य के बाल 12 वर्ष की उम्र में ही पकने लगेंगे। कोई भी मनुष्य 20 या 25 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित नहीं रहेगा। प्रभु की आज्ञा पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, यानी मनुष्य प्रभु की भगवान की पूजा पाठ आदि भी नहीं किया करेंगे। हे मैत्रेय, जब मनुष्यों को धर्म की अत्यधिक हानि दिखाई देने दे तभी बुद्धिमान मनुष्यों को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो जाए तो ज्ञानी पुरुषों को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। कलयुग में अल्प बुद्धि वाले पुरुष वाणी, मन और शरीर आदि दोषों के वशीभूत होकर प्रतिदिन पाप कर्म किया करेंगे। कलयुग में मनुष्य किंचित भी प्रयास से पुण्य राशि को प्राप्त कर लेता है। यही सतयुग में घोर तपस्या करने से प्राप्त होता था। तो ये था हमारा आज का विष्णु पुराण कथा के 6ठे स्कंद का पहला अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। दूसरे अध्याय में हम श्री वेद व्यास जी के द्वारा कलयुग में शूद्र और स्त्रियों के महत्व के बारे में जो कुछ बतलाया गया है उसके बारे में जानेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इसे अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।